जय स्टडी में आपका स्वागत है। आज का ये लाइव सेशन जीव विज्ञान की 5000 MCQ को आगे बढ़ाएंगे। आज D5 की ओर हम चल रहे हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। प्रश्न संख्या 81 से लेकर 100 तक का सेशन। 1 से लेकर 80 तक के प्रीवियस सेशन हो चुके हैं। आज 81 से लेकर 100 तक के क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। निम्न में से कौन सा काम गुर्दे नहीं करते हैं, ये चीज़ आपसे पूछी जा रही है। ऑप्शन स्क्रीन पर विजिबल हैं, आप इन्हें देखते चलिएगा और पढ़ते चलिएगा। सही आंसर है आपका ऑप्शन नंबर 3, यानी प्रतिरक्षी तत्वों का उत्पादन गुर्दों के द्वारा नहीं किया जाता है। प्रतिरक्षी तत्वों का जो उत्पादन होता है वो गुर्दे नहीं करते हैं। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। पौधे में जल का परिवहन किसके माध्यम से होता है? सही आंसर है आपका ऑप्शन नंबर 4, यानी जाइलम। सुनिएगा, पौधे में जो जल का परिवहन होता है वो जाइलम के माध्यम से होता है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। यूकेलिप्टस के वृक्ष अधिक संख्या में कहाँ पाए जाते हैं? यूकेलिप्टस के जो वृक्ष होते हैं वो अधिक संख्या में कहाँ पाए जाते हैं, ये प्रश्न आपसे पूछा जा रहा है। सही आंसर है आपका मिज़ो की पहाड़ियों में यूकेलिप्टस के वृक्ष अधिक संख्या में पाए जाते हैं। मिज़ो की पहाड़ियाँ मिज़ोरम में स्थित हैं, ये चीज़ याद रखिएगा। उत्तेजना के समय निम्न में से कौन सा हार्मोन अधिक मात्रा में उत्सर्जित होता है, ये आपसे प्रश्न पूछा जा रहा है। सही आंसर है ऑप्शन नंबर 3, यानी एड्रेनलिन। एड्रेनलिन जो होता है हार्मोन्स, वो उत्तेजना के समय अधिक मात्रा में उत्सर्जित होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। सामान्यतः प्रयोग किए जाने वाला मसाला लौंग यानी लवंग प्राप्त होता है, ये चीज़ आपसे पूछी जा रही है। कहाँ से प्राप्त होता है? सही आंसर है आपका ऑप्शन नंबर 4, यानी कि पुष्प कली से ये प्राप्त होता है। सामान्यतः जो प्रयोग किया जाने वाला मसाला लौंग है वो पुष्प कली से प्राप्त होता है। निम्नलिखित में से वे रक्त कणिकाएँ कौन सी हैं जो रोगों की प्रतिरोध करने में सहायता करती हैं? सही आंसर है आपका ऑप्शन नंबर 1, यानी कि श्वेत कोशिकाएं होती हैं, यानी कि कणिकाएं जिन्हें हम कह सकते हैं। तो श्वेत कोशिकाएं जो होती हैं वो रोगों के प्रतिरोध करने में सहायता करती हैं। निम्नलिखित में से वह ग्रंथि कौन सी है जो शरीर को ताप स्थायी रखती है? ताप स्थापी रखती है, यानी स्थायी फॉर्मेट में ले आती है। सही आंसर है ऑप्शन नंबर 3, यानी कि अवटु ग्रंथि शरीर को ताप स्थायी रखती है। ये चीज़ आपको याद रखनी होगी। चलिए अगले प्रश्न की ओर। मानव डिंब में गुणसूत्रों की संख्या होती है। मानव डिंब में जो गुणसूत्रों की संख्या होती है वो 46 होती है, यानी 46। 46 में 23 जोड़ा एक्स तथा वाई के साथ होते हैं, ये चीज़ आपको याद रखनी होगी। हशीश पौधे से प्राप्त की जाती है, ये बताइए कि वह पौधे के किस भाग से प्राप्त होती है? सही आंसर है ऑप्शन नंबर 4, यानी तने तथा नर पुष्प क्रम के निस्वराज से ये प्राप्त होती है। तने तथा नर, तथा नहीं है भाई, ये तथा है, इसे सही कर लेना, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। आपके सामने स्क्रीन पर सभी चीज़ें हैं और मैं आपको बता भी रहा हूँ। तने तथा नर पुष्प क्रम के निस्राव से ये चीज़ हमें प्राप्त होती है, इसे कहते हैं हशीश। आइए, निम्नलिखित में से शरीर का वह अंग कौन सा है जो कभी भी विश्राम नहीं करता? सही आंसर है ऑप्शन नंबर 4, यानी कि हृदय एक शरीर का ऐसा अंग है जो कभी भी विश्राम नहीं करता। जब हृदय विश्राम कर लेगा तो सोच लो आप भी इस दुनिया से उठ जाएंगे। किसकी उपस्थिति के कारण किसी पादप कोशिका और पशु कोशिका में अंतर पाया जाता है? सही आंसर है ऑप्शन नंबर 2, यानी कोशिका भित्ति। कोशिका भित्ति जो होती है, इसकी उपस्थिति के कारण पादप कोशिका और पशु कोशिका में अंतर पाया जाता है। परागज स्वर निम्नलिखित में से किसका लक्षण है? सही आंसर है ऑप्शन नंबर 2, यानी एलर्जी का ये लक्षण होता है। परागज ज्वर जो होती है, स्वर नहीं है भाई, ज्वर है, इसे ठीक कर लेना। देखो, इसीलिए मैं चीज़ें आपको मेंटेन करके चलता हूँ, क्योंकि आपको बिल्कुल भी समस्या ना हो। एक्चुअली क्या है, बहुत ज़्यादा एक स्मार्ट लड़की इसे टाइप कर रही थी और वो अपने आप को ये कहती थी कि सर मैं बहुत अच्छी टाइपिंग कर लेती हूँ। और एक लड़का भी बहुत बढ़िया था, वो भी अपने आप को कहता था सर मैं बहुत बढ़िया टाइपिस्ट हूँ। तो भाई ये सब उन्हीं की गलतियाँ हैं, लेकिन मैं आपको यहाँ पे ठीक कराते चल रहा हूँ, क्योंकि
इसमें इतने ज़्यादा करेक्शन करेंगे तो समस्याएं ज़्यादा हो जाएंगी और उसमें समय ज़्यादा लगेगा। इसलिए चीज़ों को साथ में मेंटेन करते चल रहे हैं ताकि आपको दोबारा कभी किसी प्रकार की समस्या ना हो। इसलिए इन चीज़ों को थोड़ा सा कोऑपरेट करें। क्लियर है? कोई भी समस्या है तो कमेंट अवश्य कर दें। तो जो परागत ज्वर होता है ना, वो एलर्जी का लक्षण है। परागत ज्वर को ही हे फीवर भी कहते हैं। ये परागत ज्वर होता है ना, उसे ही फीवर के नाम से कहेंगे। इसका संक्रमण नासिका मार्ग द्वारा पराग तथा धूल के कण से होता है। निम्नलिखित में से कृषि की उस शाखा को क्या कहा जाता है जो पालतू पशुओं के चारे यानी आश्रय, स्वास्थ्य और प्रजनन से संबंधित होती है? सही आंसर है ऑप्शन नंबर 4 यानी पशुपालन। पशुपालन होता है तो ये चीज़ आपको याद रखनी होगी। एडवर्ड जेनर निम्नलिखित में से किस बीमारी से जुड़े हैं? सही आंसर है ऑप्शन नंबर 3 यानी चेचक। एडवर्ड जेनर चेचक से जुड़ा एक नाम है, ये चीज़ आप याद रखिएगा। आइए, संयुक्त बढ़ वाला पौधा कौन सा होता है? सही आंसर है ऑप्शन नंबर 2 यानी नारियल संयुक्त पड़ वाला पौधा होता है। निम्नलिखित में से वह वैज्ञानिक कौन है जिसने पहली बार रुधिर परिसंचरण की व्याख्या की थी? सही आंसर है आपका ऑप्शन नंबर 2 यानी विलियम हार्वे जी थे। विलियम हार्वे ने पहली बार रुधिर परिसंचरण की व्याख्या की थी। निम्नलिखित में से कौन सा पाचक एंजाइम नहीं है? सही आंसर है ऑप्शन नंबर 3 यानी इंसुलिन पाचक एंजाइम नहीं है। इंसुलिन एक हार्मोन है, ये चीज़ आपको याद रखनी होगी। विकास का सिद्धांत निम्नलिखित में से किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया है? सही आंसर है आपका ऑप्शन नंबर 4 यानी चार्ल्स डार्विन के द्वारा इसे प्रतिपादित किया गया है। चार्ल्स डार्विन ने विकास का सिद्धांत प्रतिपादित किया था। मानव शरीर में निम्नलिखित में से किस अंग की हड्डी सबसे लंबी होती है? ये चीज़ याद रखिएगा। सबसे लंबी जो हड्डी होती है वो उरू की होती है। उरू बोले तो जांग कहते हैं, जिसमें फीमर हड्डी लगी होती है, तो याद रखिएगा। आइए एक अंतिम प्रश्न की ओर। निम्नलिखित में से किस खाद्य फसल में प्रोटीन की मात्रा सबसे अधिक होती है? सही आंसर है ऑप्शन नंबर 2 यानी सोयाबीन। सोयाबीन एक ऐसा खाद्य पदार्थ है जिसमें प्रोटीन की मात्रा सबसे अधिक होती है। देखिए, आज का ये सेशन लाइव सेशन चलने वाला था, लेकिन किसी कारणवश मैंने ऑफलाइन आपको अपलोड कर दिया है, क्योंकि मैं चाहता हूँ आपका समय कम से कम वेस्ट हो और नेटवर्किंग की थोड़ी प्रॉब्लम के कारण। तो आप इन सभी चीज़ों को कोऑपरेट करेंगे और लाइव सेशन को ही बहुत जल्दी स्टार्ट कर देंगे। तब तक ऑफलाइन वीडियोज़ का आनंद लीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर अवश्य कीजिएगा। बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस सेशन।